आज आप सभी उपस्थित सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी ईशावास्यमिदं सर्वम। सबको श्री सीताराममय मान करके दास का बारंबार दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। पूज्य व्यास जी महाराज के श्री चरणों को बारंबार, व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम। श्री ठाकुर जी के सानिध्य में हम सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। प्रणत प्रणेता श्री युगल सरकार की मधुर मधुर लीलाओं का मन के चक्षु से दर्शन करके बड़े द्रवीभूत हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं और परम सौभाग्य मान रहे हैं कि श्री ठाकुर जी के श्रीमुख से ऐसा रस श्री बागेश्वर धाम बालाजी के दिव्य प्रांगण में और पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा की उपस्थिति में यह जो है श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन चल रहा, आयोजन चल रहा। आज षष्ठम दिवस है, छठवें दिन हम आप सभी पधारे हैं। आज की वार्ता में कम समय में यही हम आप सबसे निवेदन करेंगे। कई बार भगवान क्या होता है कि हम समझाना कुछ और चाहते हैं पर व्यक्ति समझ कुछ और जाता है। ये वर्तमान में बड़ी दिक्कत है। जो हम समझाना चाहते हैं वो समझता ही नहीं, और जो नहीं समझाना चाहते वो पहले मान लेता है। और ये देश की बड़ी दुर्दशा है, बड़ी स्थिति है। अच्छा, ये सारों में भी कहो मान जाओ, वो कहते नहीं हमें नहीं कह रहे, तो दूसरे ना हाँ कह रहे हैं। अच्छा, नाम लेके कहा तुम ही हाँ कह रहे, सोचने लगे नहीं नहीं पड़ोसी हाँ कह रहे हैं। ऐसे नाम के तो कई जने। आदमी बड़ा विचित्र, समझाने से हम बार बार विचार, हम एक दो लोगों ने 2-3 दिन से समझा रहे भाई ऐसे रहो, नहीं समझ। आज हमें बार बार एक कथा याद आई कि एक जन को नौ ब्याह भाव, वे बेचारे गांव के हते, घर बाई पढ़ी लिखी थी, शहर में रहती एंड इंटेलिजेंट, अंग्रेजी बोलती, हाउ आर यू, खूब अंग्रेजी बोले लोग। घर बाई की पति बड़ा परेशान, 2-3 बार आना जाना हुआ। इसके बाद वो पत्नी मायके गई, घर पहुंची। अब देखना समझाने की दुर्दशा। मायके पहुंची तो वहां पर सब लोग पूछे भाई बताओ तुम्हारे पति के हैं? वो बताएं हमारे पति तो बड़े अच्छे हैं, जो कह दो मानते हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। सहेलियां पूछे, सासू माँ और नगर की नारियां, इंटेलिजेंट एंड वेरी हैंडसम पर्सन, बड़े सुंदर हैं, बढ़िया अंग्रेजी झाड़ झाड़ के बड़ी उसकी महिमा बना। या पति लुबावे पहुंचो, बेचारो देहाती आदमी घूसो, शाम के पहुंचो तो सब जन ने बड़े स्वागत करो, लल्ला आए दमाद लल्ला आ गए, दमाद लल्ला आ गए, खूब इनको स्वागत हो। अब घर बाई ने कई दिन भर के चले, थके भयो, आओ रोटी खा लो, तो जे भी गए सो। अच्छा, पुराना जमाना तो चूल्हे के हैं, घर बैठ गए। अब घर बाई बेचाई बनाने लगी रोटी, पूड़ी बनाने लगी। अब आए थके भया आए, तैयो बैठ लो, कौन है कहाँ हैरान हो गया। गांव की कुछ सहेलियां आ गई, वे सब खड़ी हो गई। ये तो अनपढ़ थे, तो अच्छा शहर में कहा होत कि पूरी की साइज एकदम 0 हो जात। गांवन में तो 40-42 नंबर की बना, पर शहरन में भाई इतनी पूरी बना। तो उन्हें बेचारी ने हल्की हल्की पूरी बनाई और धरबो शुरू करो। इनने विचार करो कि जौन हिसाब की पूरी बनाई या तो एक ही कौर की है। पूरी उठा भैया पाड़े के सो भारी शरीर तो 2.5 क्विंटल के ऊपर को, तो पूरी उठाई उन्हें बढ़िया साग धरे और पूरा एक ही बेर में सल्टा जाए। घर बाई ने देखो कि मन ही मन हुए भारी बुरा लगो कि बताओ हमने इनकी इतनी इज्जत बनाई थे कि अंग्रेजी पे नहीं, सब जानते हैं, पढ़े लिखे घूमे फिरे हैं, और जो एक एक पूरी सेंगी खा रहे, मोह भारी भर गो, इन्हें शर्म नहीं आउत अपने मन से। अजी सहेलियां बेचारी का के अब कह सकत नहीं है, तो बार बार वो देखे जी हमारी तरफ, तो हम कछु ये सारो करें, लेकिन बे तो एक ले पूरी सटा कटा। तो घर बाई ने बस एक बे में हरा के खांस के ऐसो करो सही ना देखो, तो उन्होंने कहा 1 की 2 तो करत जा, सेंगी ना डका 2 करत जा। इन्हें लगो कि घर बाई हमारी समझदार है, हम दिन भर के चले थके आए, सो जो अकात एक में का पूरो पन्ने 2 खाओ संग है। आज जो पूरा खादनी गांव को सो उन्हें एक पूरी लई के ऊपर से साग धरी, दूसरी पूरी के ऊपर से धरी पिज्जा कैसो बना के खाए। अब घर बाई ने जब देखो 2-3 ढैया 2 पूरी धर के इन्हें सटकाई, बोले इसे साजो तो पहले ही ठीक थे। अब अपनो माथो लगी फोरवे, मान लो करम
अब जैसे इन्हें देखो कि माथो फोल रही, इन्हें समझो जाकात घर भाई के जे पूजा की पूड़ियां हैं, पांव पर खाओ। अब जो एक पूड़ी ले ऊपर से साग धरे पर, दूसरी ले माथे में लगाए चूमे और फिर खाए। घर भाई बेचारी, अब सहेली बेचारी सबरी हंसे कि अच्छे स्वामी है तुम तो, कहते भारी पढ़े लिखे हैं। एक कान में गई, ये तो बहुत पढ़े लिखे, पिज्जा बना बना खा। घर भाई बोली अब क्या करें, लेकिन अब समझाना ये कुछ और चाहती, वो समझता कुछ और है। तो घरवाई ने चूल्हे में एक नकरिया लगाई, ऐसो खूंद के कई चूल्हे जैसो पहले बरत तो उनसे ही बरत रहा तो ताई साजो तो डायरेक्ट कहा नहीं, तो चूल्हे को गरे आके बोली जैसे पहले बरत तो वैसे ही बरत रहा तो ताई साजो। तो उसी प्रकार संसार में ऐसे बहुत लोग हैं। पूज्य महाराज जी कथा के माध्यम से संस्कृति सनातन और युवा पीढ़ी को सतमार्ग पर लाने के लिए समझा रहे। जो नहीं समझ रहे उनकी गति यही कैसे अनपढ़ पति जैसी होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि माइंड डाइवर्टेड मत करो, जो महाराज जी स्पष्ट रूप से समझाएं उसे धारण करो, जीवन में चलाओ। हम सबके परम भाग्य हैं। ठाकुर जी की कथा इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में, बुंदेलखंड महाराज अद्भुतता का क्षेत्र है यहाँ, और ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बुंदेलखंड शक्तियों का क्षेत्र है। यहाँ एक से एक शक्तियां हुई, एक एक से एक महापुरुष बुंदेलखंड के क्षेत्र में हुए। बड़े बड़े बीतराग फक्कड़ महात्मा, शरीर महाराज, झाड़ू वाले महात्मा, ये सब हमारे बुंदेलखंड के बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं। और निश्चित रूप से आप पधारे तो द्रवीभूत भव शरीर और पूरा परिकर बड़ा प्रसन्नचित है। हम सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी जो कथा के माध्यम से समझाते हैं उसे समझने का प्रयास करो, गलत मत ले जाओ। क्योंकि कई बार महाराज जी की कथा कई आदमी दूसरे प्रकार से देखते हैं। महाराज जी समझाना इसलिए चाहते कि देश गर्त में न जाकर के आगे बढ़े और विश्व गुरु बने। लेकिन हम और जो समझे कछु आदमी हमारे कैसे मूर्ख हैं, जो समझ ले कि महाराज अपने आप वहां दिखावो चाह रहे, तो कछु ऐसे धूर्त होते हैं। बड़े आदमी की लड़का होती है, जो बड़े आदमी को तो ऐसे होते हैं। ऐसे महाराज जी पधारे और आप एक बहुत सुंदर कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। हमें तो कल ही सूचना मिली, लेकिन बड़ा हृदय गदगद हो गया। श्री प्रिया कांति जी गौशाला जैत में श्री ब्रजधाम वृंदावन में बन रही है, जिसका नाम है श्यामा श्याम गौशाला। गौशाला बन रही है और धाम का भी संकल्प है कि एक हिंदू परिवार एक गाय जरूर रखे। गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय। अब जॉन फ्लैटन में रात वे का कर हैं, 4x4 के मकान में रात, उनके लाने उपाय है। वे प्रश्न कर हैं कि बागेश्वर वाले महाराज जी तुमने संकल्प तो दे दो कि गौशाला उपाय नहीं है, एक हिंदू एक गाय धरो। ये तो हम घर बाई नहीं रुका पा रहे, गौ माता कहां से रुका भी, या परेशानी है। तो बात भी सही है, लड़का वाला ना कई बार बाहर कर दें पुजारी जी को। तो जो है क्या किया जाए, तब हमने एक उपाय विचार किया है। सुनो उपाय क्या है, गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। एक हिंदू एक गाय रखे, पर फ्लैट में रहता, शहर में रहता, भोपाल दिल्ली मुंबई रहता और वहां पर गौ माता रखना चाहता है, तो आपको अपने कमरे में रखने की जरूरत नहीं। एक गौ माता को दत्तक रूप में ले लो, गौ माता को अपनी गोद ले लो। गौ माता तुम्हें जन्म जन्म तक गोद में लिए रहेगी। तो अपने नाम से श्यामा श्याम गौशाला में आप जो है एक गौ माता रख दो, उनकी सेवा चलती रहे। तुम्हारे पुरखा तरजे हो, तुम तरजे हो, कल्याण हो जाए, गौ माता का संकल्प पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार श्यामा श्याम गौशाला में आप सब जो है भागीदार बने और महाराज जी के युवा पीढ़ियों को जो संदेश रहता उनको जन जन तक पहुंचाएं, कथा को जन जन तक पहुंचाएं और जीवन में उतारें। और ना पहुंचाओ तुम्हें कॉल आए, लेकिन खुद तो धारण करो, जय जने बैठ के सुन रहे, जीवन में उतारो। क्योंकि ऐसी कथाओं का रस बार बार नहीं मिलता। इसी के साथ कम समय में आज की बात, लेकिन हम फिर प्रार्थना कर भी समझियो हो जो महाराज समझाए, उल्टो ना समझियो अनपढ़ पति घाई। हाँ, इसलिए जो महाराज जी समझाएं वह समझें, जीवन में धारण करें। वाणी को विराम। कल फिर महाराज जी के पावन सानिध्य में कल भर की कथा बची और कल महाराज जी चले, हम तो परसों के निभा रहे थे। कुशल है कि मौसम कड़ो नहीं है, तो कल भर महाराज जी की कथा बची। एक दिन और बचो से एक दिन और बड़े भाव के साथ कथा को श्रवण करें। वाणी को विराम। व्यासपीठ को बारंबार प्रणाम, आप सबको बारंबार प्रणाम। भैया हरो राम राम।